जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हब पे स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.5 के आगे के क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग बेसिक क्लास देखे थे। जो बच्चे बेसिक क्लास नहीं देखे हैं वो बेसिक क्लास अवश्य देखें, जिससे क्या होंगे आगे की चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। और इस क्लास से आपके पेपर में एक क्वेश्चन पक्के बनते हैं। ये जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी आगे जो प्रश्नावली बनेंगे उन सारे प्रश्नावली से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। तो इस आंशिक भिन्न से आपके क्वेश्चन पक्के हैं, एक बनेगा। ठीक है, तो आपको इस क्लास को मिस नहीं करना। एक क्लास क्या है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम आपको इस क्लास में शॉर्ट मेथड बताएंगे, कैसे चीज़ों को सिंपल वे में करना है। ठीक है, नहीं तो बहुत जगह आपको लॉन्ग मेथड बताया जाएगा, फिर आपको पेपर में 20-25 मिनट लग जाएगा एक ही क्वेश्चन को डील करने में। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड जो है वो क्या कहता है कि सबसे पहले आप तो ये क्वेश्चन ही उतार लो एक बार, यानी x-1 समाकलन नहीं दिया है ना, नहीं लगाया था तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, dx। शॉर्ट मेथड यही बोलता है कि x का पावर जो है ना और इस होल पावर दोनों क्या देखो मैच कराओ, यानी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तब हमारा शॉर्ट मेथड काम करेगा। सब जगह क्या है, पावर क्या है, बराबर है। तो आप क्या कर लो, मेथड को यूज करो। तो क्या हम करेंगे, पहला लिखना है, एक लाइन आपको लिखना है क्या, आंशिक, क्या लिखना है, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर। क्लियर है। अब क्या कर लेते हैं, आंशिक भिन्नों में वियोजित करिए। तब जितने पद हैं उतने क्या करिए आप, ABC बनाइए। पहले A बटे में, इसको क्या करिए, इसको आप भूल जाइए, अभी के लिए भूल जाइए इस स्टेप के लिए। बटा में क्या लिखिए, x-1, इसका पावर 2 नहीं है, 1 है। जब 2 रहेगा तो यहाँ पद भी 2 लिखेंगे, ये बेसिक क्लास में हमने बता चुका है। प्लस करके B, और नीचे क्या लिखना है, x-2 और प्लस में C, और बटा में क्या लिखना है, x-3, और क्या कर लेना है आपको, dx लगा देना है। अब क्या कर लेना है, x को जो ये x-1 है, जो ये पूरा ब्रैकेट में है, इसको क्या कर लेना है आपको, इस पूरे ब्रैकेट को क्या करना है, 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0 बनाना है। जब 0 बनाओगे तो क्या कैसे करोगे 0, जब हम x की जगह पे +1 रखेंगे तो +1 और -1 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अगर हम x बराबर 1 ले लें तो क्या हो जाएगी, चीज़ें कट जाएगी ना। और जिस बच्चे को नहीं आता होगा कि कैसे यहाँ +1 लेंगे, तो क्या करते हैं हम लोग, x बराबर क्या कर लेना, x-1 बराबर 0। तब x बराबर क्या हो जाएगा, +1 ना, -1 है उधर जाएगा तो +1। तब हम a का मान निकालेंगे। इस ब्रैकेट से जो आप x का मान लोगे, इसके ऊपर वाला ही का मान निकलेगा। यहाँ से जो x का मान लोगे, इसके ऊपर वाले से मान निकालोगे। तो पहले हम इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ से हम a का मान निकालना स्टार्ट करें। a का मान निकालने हैं a का, तो इससे ऊपर वाले पद में देखो और इसी को छिपा दो। यहाँ x-1 को बंद कर लो, छिपा लो, और बाकी जगह पे x का मान रखो इसको बंद करने के बाद। तो इसको हम क्रॉस लगा दिए। 3 इंटू x के जगह पे 1 रखो और माइनस में 1, और बटा में क्या है, यहाँ 1 रखो और यहाँ पे भी 1 रखो। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 3। तो इसे और हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 एक में 3 और 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो आपका हो जाएगा 2। अच्छा, यहाँ इसको हल कर लीजिए। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ -1 मिलेगा और यहाँ मिलेगा गुणे में -2 मिलेगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो ये +2 दे देगा, और +2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 1। क्या बचेगा, 1 बचेगा आपका। तो ये का मान जो हमारा निकल के आया है वो कितना निकल के आया, ये का जो मान है हमारा 1 निकल के आया। अब निकालना है हमको b का मान। जब b का मान निकालोगे, तो इस नीचे वाले पद को, b के नीचे वाले पद को क्या बनाओ, 0। तो इस x की जगह पे क्या ले लें हम, +2 ले लें। जैसे यहाँ पे किया है ना वैसे इसको भी करना है। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कैसे बनाना है, तो लिख लो x-2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2। यहाँ मान 0 हो जाएगा +2 रखेंगे तो।
अब क्या करना है, इससे ऊपर वाले पद में देख x के जगह पे 2 रखना है, लेकिन इस वाले पद को यहाँ छिपाना। तो ये कहाँ है, यहाँ पे है। तो अब किसको छिपाना है, इसको छिपाना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दिए, गुणा लगा दिए, यानी क्रॉस लगा दिए। गुणा का नहीं है, क्रॉस है, यानी यहाँ पे हमको x का मान नहीं रखना है, बाकी सभी पदों में x का मान रखना है। तो रखिए, जब हम b का मान निकाल रहे हैं तो 3 × 2 - 1 और बटे में कितना रख दें, 2 - 1 और यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे कितना, हम लोग 2 रखेंगे ना, कितना रख दें, 2 - 3। इसको और हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 6 में से 1 गया तो कितना, 5। यहाँ हल कर लेंगे तो यहाँ 1 देगा इस ब्रैकेट से, और इस ब्रैकेट से भी आपको क्या मिल जाएगा, इस ब्रैकेट से भी आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और -1 का +1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या दे सकते हैं, डायरेक्ट आप क्या दे दो, माइनस दे दो, तो -5 होगा, यानी b का मान कितना निकला, तो -5 निकला। ये समझ में आ रही है, हमने क्या किया, यहाँ पे x बराबर कितना रखा, 2। तो जैसे ही 2 रखे हैं तो कितना हो गया है, 3 और 2 6, और 6 में से 1 गया तो 5 प्लस का, ठीक। फिर यहाँ 2 रखे हैं तो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया, 2 में से 1 गया तो बचा प्लस का 1, और यहाँ 2 में से -3 कर रहे हैं, यानी 3 में से घटा रहे हैं, तो यानी -1 मिलेगा। -1 और +1 का गुणा करोगे तो -1 होगा, और हम क्या लिख सकते हैं, -5 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम जब c का मान निकालना स्टार्ट करेंगे तब क्या लिख देंगे, यहाँ लिख दिया करो, यदि, यहाँ लिख दो, यदि x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग, +3 ना। जब यहाँ +3 लिखेंगे, अब क्या करना है, इससे ऊपर वाले पद में मान रखना है, लेकिन इस बार किसको छिपाना है, इसको छिपाना है, तो हमने क्या कर दिया, गुणा लगा दिया, यानी आप यहाँ अब मान नहीं रखना है। कहाँ रखना है, यहाँ अब मान रख दो, b का कितना हमने निकाला है, तो -5 निकाला है, ठीक है। अच्छा, c का मान हमको निकालना है, तो c का बराबर कितना, c का मान निकालने के लिए x जब कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। इसको छोड़कर सभी जगह 3 x का मान रखो, कितना, 3। तो रखिए, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 3 - 1 और बटे में यहाँ रखेंगे कितना, 3 और -1, और यहाँ रखेंगे तो 3 में 2। तो जैसे यहाँ पे 3 के जगह 3 × 3 रखें, यहाँ 3 रखें, यहाँ 3 रखें, उसके बाद से हमको हल करना स्टार्ट कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो कितना बचा, तो 8। यहाँ पे आपका 2 मिलेगा, और यहाँ कितना मिलेगा आपको, तो 1 मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा यहाँ पे, और प्लस का 1 का जब से 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, और 2 से 8 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, प्लस में 4, यानी हमारा c का मान भी निकल के आ गया, कितना, 4 आ गया, ठीक है। अब क्या कर लेना है आपको, जैसे ये सारे मान निकल जाएं तो इसको आप क्या कर लो, समीकरण 1 मान लिया करो, या कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ पे एक लाइन लिख दो, क्या, कि a व a कामा b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या, रखने पर। वैसे हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए मान सारे रखे हैं, ठीक है। तो ये सारे मान यहाँ पर रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, समाकलन, यहाँ a के जगह पे 1 रखेंगे ना तो 1 बटा x - 1 हो जाएगा, ठीक। प्लस में b के जगह पे क्या रख देंगे, -5, तो ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो 5 बटा में x - 2, प्लस c के जगह 4 रखेंगे प्लस का, तो चिन्ह में कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी x - 3, और क्या है तो dx है, क्या है तो dx है। अब क्या करते हैं, इसके आगे हल करते हैं, तो हम क्या कर दे रहे हैं, अब इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, यह आंशिक भिन्न में ना ऊपर वाले पद का समाकलन करते समय कोई यूज नहीं है। जैसे ए बी सी का मान निकल गया ना, तो इसका कोई यूज अब नहीं है। आंशिक भिन्न का यूज करना भी बताया था कि कब आंशिक भिन्न का यूज करते हैं, जब नीचे 2 या 2 से अधिक पद मिल जाए। किस में मिल जाए, गुणा में, यानी या 2 या 2 से अधिक ब्रैकेट दिख जाए, तब आंशिक भिन्न का यूज करते हैं। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं और आपको हम आगे हल कर रहे हैं।
देखिए अब क्या कर लेते हैं, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए ये समाकलन है और कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो 3 समाकलन बना लेते हैं। 1/x-1 और क्या है तो dx देते हैं इसे, -5 को बाहर ले लीजिए, 1 में कितना बचा तो x-2 dx प्लस है, समाकलन से पहले क्या कर लो 4 को भी कॉमन ले लो, तो 4 और 1 में x-3 और dx। ठीक है, इसे जैसे हल करेंगे तो जैसे ही ब्रैकेट के अंदर पावर 1 दिखती है तो हम लगाते हैं क्या, बटा में, और होल पावर 1 जब दिखती है तो हम लॉग का फार्मूला लगाते हैं, यानी लॉग क्या हो जाएगा, mod x-1 -5, यहाँ भी इसका होल पावर कितना है तो 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो लॉग फार्मूला क्या हो जाएगा x-2 mod 1 प्लस 4। इसका भी सेम रूल अपनाएंगे, यानी क्या हो जाएगा log और mod में x-3 और क्या कर ले रहे हैं प्लस में c, ये नियतांक जोड़ दे रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर x-1 यहाँ चेंज है, इसका फिर से अवकलन करिए। फिर से अवकलन करोगे ना मेरे दोस्त तो x गुणांक 1 है तो आपको अवकलन करने पे भी 1 ही प्राप्त होगा। इसलिए हम देखिए सबके गुणांक क्या है 1 है, इसलिए इसका दोबारा अवकलन करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ अगर 2 होता 3 होता तो दोबारा अवकलन करना पड़ता। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ही है। देखिए यहाँ पे भी क्या है, पावर सबका क्या है सेम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ भी सब जगह पावर क्या है 1 है। तो क्या कर लेना है, हल लिखने के बाद इसे समाकलन के अंदर रख देना है। अब क्या कर लेना है, एक लाइन लिखना है क्या, आंशिक भिन्नों में क्या वियोजित करने पर, आंशिक भिन्नों में क्या वियोजित करने पर। अब क्या कर लेना है, आपको बताया थे कि आंशिक भिन्न कब लगता है, जब नीचे 2 ब्रैकेट मिल जाएं या 2 से अधिक मिल जाए तब। तो हल करिए, तब बताए थे हल करते समय क्या करना है, जितने ब्रैकेट हैं उतने आपको ऊपर क्या मानना है A B C मानने हैं पद, और इसको क्या करो अभी फ़िलहाल में भूल जाओ, ऊपर वाले पद को क्या करो भूल जाओ। तो समाकलन में A बटा में कितना पद है 3 है, तो पहले A के नीचे इसको रखिए x-1 प्लस B, फिर नीचे क्या रखिए x-2 रखिए प्लस C रखने के बाद क्या रखिए x-3। जितने पद होंगे उतने A B C लिखिए, अगर 4 पद होते हैं तो D लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं D लिखते हैं, लेकिन यहाँ पद क्या देखना है, यहाँ 2 दिख जाए ना तब यहाँ पे 2 पद बनाना है, AX प्लस B बताएं आपको बेसिक में। तो क्या कर लेना है, अब आपको जैसे ये लिख दो तो अब आपको क्या कर लेना है, अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे x एक जो बटा है, एक बटा वाला जो है हर है उसे क्या बनाना है, आपको 0 बनाना है, यानी इस पूरे पद को क्या बनाना है 0। तो अगर हम लिखें यदि एक लाइन x-1 बराबर 0, तो कब 0 होगा, जब x बराबर क्या रखेंगे प्लस का 1 रखेंगे, तब ये कट के 0 बन जाएगा, तब हमारा a का मान निकलेगा। तब a बराबर कैसे निकालना है, तो इससे ऊपर वाले लाइन में चले जाना है और जहाँ जहाँ x है वहाँ x के जगह पे 1 रखिए और आपका a का मान निकल जाए। लेकिन शर्त क्या है कि इस वाले ब्रैकेट के ऊपर क्या कर रहा है, x का मान नहीं रखना, इसे बंद कर लें, बाकी जगह रखना है। यानी इसे क्या कर लो, इसे क्या कर लोगे आप बंद कर दोगे, यानी कांटा लगा दो, यानी क्रॉस कर दो, बाकी जगह यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, लेकिन यहाँ पे नहीं रखना है। तो रखिए x की जगह पे 1 रखेंगे और बटा में यहाँ पे 1 माइनस में 2 और यहाँ 1 - 3, इसे हल कर लीजिए, ऊपर 1 नीचे कितना हो जाएगा -1 गुणा माइनस में 2।
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका रिजल्ट आएगा a बराबर कितना 1/2, यानी a का जो मान आया वो आया 1/2 आया। ठीक है, आपको अभी यहाँ पर नहीं लिखना है, हम समझाने के लिए अभी लिख रहे हैं, लेकिन अभी b का मान नहीं निकला है। तो b का मान कैसे निकालोगे? अब क्या करना है, एक लाइन और लिखना है क्या कि यदि x - 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या है +2, क्योंकि अब इससे भी 0 बनाना है, फिर इसको भी 0 बनाना है, फिर यहाँ पे मान रखना है, फिर इसके लिए यहाँ पे मान रखना है। तो पहले यहाँ रखिए x - 2 बराबर क्या है 0, तो x बराबर क्या निकला है 2 निकला है। तो ये सारा मान यहाँ रखिए, ठीक है। तो रखिए, देखिए कैसे रखेंगे हम लोग। अब कैसे होगा, 1 मिनट देखिए। जैसे ये b है तो b बराबर आप मान निकालोगे तो कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है। तो जैसे रखेंगे x की जगह कितना रखेंगे तो 2 रखिए, क्या रखिए 2 रखिए। और अब किस पे कांटा लगा दिया जाए बताओ। अब आपको कांटा लगाना है इस पे नहीं, अब इस पे कांटा लगाना है और यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ यहाँ यहाँ, इन 3 जगह पे आपको क्या करना है x बराबर 2 रखना है, तब आपका b का मान निकल जाएगा। तो रखिए, तो हो जाएगा क्या 2 माइनस में 1 और 2 माइनस में 3, तो 2 बटा में यहाँ हो जाएगा 1 और गुणे में यहाँ से आएगा कितना माइनस में कितना आ जाएगा 1 होगा ना, कितना हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। देखिए 2 में से 1 गया तो 1 और 2 माइनस 3 में से आया तो -1 हुआ। अब यहाँ कितना मान आ गया आपका b बराबर, तो माइनस में 2 आया, कितना आया -2 आ गया। अब आपको निकालना है c का मान, तब क्या फिर लाइन लिखना है क्या कि यदि, अब इसको 0 बनाना है। ये चीज़ें आप डायरेक्टली कर सकते हो अगर आपको आ रहा है तो। x - 3 बराबर 0, तो x बराबर +3। अब कहाँ रखना है, ऊपर रखना है, लेकिन कहाँ नहीं रखना है, तो यहाँ नहीं रखना है, क्योंकि x - 3 से निकाले हैं 3 का मान, तो यहाँ पर नहीं रखो, क्योंकि ये 0 हो गया है ना यहाँ पे, यहाँ पर नहीं रखना, बाकी सब जगह आपको x का मान रखना है। रखिए, तो c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो 3 और बटे में x के जगह 3 और -1, और यहाँ रखेंगे कितना 3 और -2, तो कितना आएगा, तो 3 बटा में यहाँ 2 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 1। तो यहाँ देखिए सारा पॉजिटिव है, यानी कि आपका रिजल्ट आएगा 3/2। तो b बराबर आपका मान कितना निकल कर आया, तो b बराबर जो आपको मान निकल कर आया था वो कितना निकल कर आया था, तो -2 आया था, तो -2 रखें। c बराबर जो आपका मान निकल कर आया वो कितना आया है, प्लस का 3/2 आया है, 3/2 रख दिए। अब क्या कर लेना है, एक लाइन लिखना है क्या कि a, b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं। ये सारे मान यहाँ पर रखना है, इसे समीकरण 1 मान लेना है और यहीं पर रखना है। हमने डायरेक्ट रखा है, आपको डायरेक्ट नहीं रखना है, वो लाइन लिखने के बाद आप यहाँ पे मान लिखना है, ठीक है। तो हम इसे इरेज करते हैं और ये लाइन लिखते हैं। देखिए कैसे लिखना है, एक जगह पे क्या लिखोगे 1/1 की जगह कितना लिखोगे, तो 1/2 और बटे में x - 1 और प्लस b की जगह पे कितना लिखोगे -2 लिखो, तो -2 का मतलब माइनस, तो 2 और बटे में क्या है, तो x - 2 ब्रैकेट में प्लस कितना हो जाएगा 3/2 और बटे में x - 3 और पूरे का dx। अब इसका भी हमको काम नहीं है, इसका यूज नहीं है, तो इसे क्या कर दिए मिटा दिए। अब देखिए एक पद ये है, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, सारी चीज़ें आपको बेसिक में पढ़ा चुके हैं।
तो आपको क्या कर लेना है, 3 पद हैं तो 3 बार समाकलन करना है। तो 3 बार समाकलन करने का मतलब ये है कि एक बार इसको दे दो समाकलन, एक बार इसको दे दो, एक बार इसको दो। तो जब इसको दोगे तो 1/2 क्या कर लो, डायरेक्टली कॉमन कर लो, 1/, में x - 1 और dx भी दो, माइनस है तो -2 को भी कॉमन ले लो, 1/, में x - 2 और dx। यहाँ प्लस है तो 3/2 को भी बाहर लो और फिर क्या करो, समाकलन दे दो, 1/, में x - 3 और dx। क्या है तो dx। हमने बताया था कि जब पावर बटा में 1 दिख जाए तब लगता है फार्मूला लॉग का। क्या लगता है, लॉग का। तो लॉग लगाएंगे, x - 1 और -2 लॉग मोड में x - 2 मोड बंद प्लस 3/2 और लॉग में क्या हो जाएगा आपका x - 3 और प्लस में c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है जब यहाँ पे गुणांक 1 होगा तभी, अगर 2 होता है तो फिर नीचे क्या करते हैं, इसका फिर से अवकलन करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देनी है आपको। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने के लिए आपको क्या करना है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। इससे जो पर्सनली 7.4 किए थे उस मेथड से भी, उस विधि से भी जैसे किए थे 7.4 वाले मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन आंशिक भिन्न से करना है तो कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। तो क्या लिखना है, हल लिखना है। और हल लिखने के बाद आपको क्या कर लेना है, हल लिखने के बाद एक लाइन या पहले आप इसे i के बराबर लिख लो 2x बटे में x² प्लस 3x प्लस 2 dx। ऐसे तो आपको हमेशा लिखना है। अब क्या कर लो, अभी आंशिक भिन्नों में वियोजित करना नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ 2 या 2 से अधिक ब्रैकेट है नहीं, यहाँ पे एक ही ब्रैकेट है तो आंशिक भिन्न नहीं लगेगा। तो 2 ब्रैकेट बनाओ। तो 2 ब्रैकेट बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस 3x को क्या लिख दो आप 2x प्लस में x प्लस 2 लिख दो और dx। ये 2 ब्रैकेट ऐसे करो, 2 ब्रैकेट को ऐसे कर लो। लेकिन यहाँ से क्या कर लेंगे, हम x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2 और यहाँ से 1 कॉमन कर लेंगे, 2 ब्रैकेट भी हो जाएंगे अपना। तो यहाँ कर लीजिए, देखिए 2x और बटे में यहाँ से x कॉमन करिए तो बच जाएगा क्या, x प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1 कॉमन तो x प्लस 2 और dx। तो जब यहाँ से हम 2x ऊपर हुआ, नीचे क्या है, एक ब्रैकेट में ये मैच किया और दूसरे ब्रैकेट में ये लिखना है। ये चीज़ें आपको हाई स्कूल में 9th में सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो x प्लस 2 और यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या लिख दिए dx। अब देखिए 2 पद में कन्वर्ट हो गया और जैसे 2 पद में कन्वर्ट हो गया तो आप क्या करेंगे, एक लाइन लिखना होता है क्या, कि आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर। जब आंशिक भिन्नों के द्वारा कर रहे हो तब आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर एक लाइन आपको लिखना है। देखिए हमने क्या बताया था, सिंपल मेथड में क्या होता है, इसका पावर 1 देखो, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1 और इसका भी पावर 1, दोनों पावर समान है, तब हमारा शॉर्ट मेथड क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो चलते हैं। इसको क्या बनाना है, 0। तो क्या बताया है, जब इसे 0 बनाओगे तो इससे पहले क्या मानना पड़ेगा, इससे पहले आप आंशिक भिन्न में वियोजित कर लो, उसके बाद से इस मेथड का यूज करना है। तो पता तो चल गया कि हमारा मेथड कौन सा लगेगा, शॉर्ट मेथड लग जाएगा। देखिए यहाँ क्या कर लेंगे, a बटा में x प्लस 2 का होल पावर 1 है ना, और प्लस में b और x प्लस 1 ब्रैकेट में, और क्या कर लेते हैं यहाँ पे dx दे देते हैं। क्या कर लेते हैं, dx दे देते हैं। अब क्या कर लेना है मेरे दोस्त, यहाँ से इसको 0 बनाओ और a का मान ज्ञात करो, इसको 0 बनाओ और b का मान ज्ञात करो।
तो आपको कैसे करना है आप बताएं ना कि लिख लेना है क्या कि यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, तब a का मान निकलेगा कहाँ, इस वाले से निकलेगा। लेकिन इसे क्या करना है, छिपाना है, यानी x प्लस 2 में नहीं रखना है, यहाँ रखो या यहाँ रखो। और इसे क्या मान लो, समीकरण 1 मान लो। तो यहाँ रखोगे तो 2 गुणे माइनस में 2 रखना है और बटा में क्या है, x के जवाब कितना रखना है, -2 और +1। तब हमारे a का मान जो है कितना निकल कर आएगा, ऊपर कितना हो जाएगा -4 और नीचे हो जाएगा -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना, बच जाएगा आपका 4। क्या बचेगा, 4 बच जाएगा। ठीक, a का मान तो हमारा निकल कर आ गया, कितना आया है, +4 आया है। अब निकालना है किसका मान, तो हम निकालेंगे अब b का मान। तो यदि इसको 0 बनाना है तो कैसे बनेगा, x प्लस 1 बराबर 0 रख लो, तो x बराबर -1, तब b का मान निकल जाएगा। लेकिन कहाँ अब नहीं रखना है, यहाँ पे नहीं रखना है और यहाँ रखना है। तो 2 इंटू -1 और बटा में यहाँ देखो x के जगह पे कितना रखो, तो x के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं मेरे दोस्त, -1 रखो और प्लस में 2 रखो। इसे हल करोगे ऊपर -2 हो जाएगा और नीचे आपका प्लस में 1 होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मान b का निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, तो सिर्फ -2 निकल कर आया। अब क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन लिखना है, a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं। इसको क्या करें, पहले इरेज करते हैं। तो इरेज कर दिया हमने इसको ना। अब यहाँ पे मान रखते हैं। तो a के जवाब कितना रखना है हमको, तो a के जवाब हमारा मान निकल कर आया है कितना, तो 4 आया है। यहाँ 4 रख दीजिए, तो 4 बटा में x प्लस 2 प्लस b के जवाब हमारा मान निकल कर आया है -2 यहाँ पे। ठीक है, तो -2 रखते हैं, -2 और बटा में कितना, तो x प्लस 1 और डायरेक्ट कर दे रहे हैं, डायरेक्ट अभी मत करो नहीं तो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो क्या कर लेना है, ब्रैकेट dx। देखिए एक पद यहाँ, दूसरा पद यहाँ माइनस है तो इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। अब क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 बटा x प्लस 2 dx। यहाँ -2 को कॉमन लोगे बचेगा 1 बटा में x प्लस 1 और dx। क्लियर है चीज़ें इतनी। क्या याद रखना है, ABCD आपको याद रखना है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या याद रखना है, ABCD याद रखना है कब, जब आंशिक भिन्न हल करना है। तो चलिए करते हैं। बताए थे कि जब यहाँ होल पावर 1 हो तो लॉग लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 लॉग मोड में x प्लस 2 मोड बंद -2 लॉग और मोड में x प्लस 1 और क्या कर लोगे, प्लस में c यानी समाकलन नियतांक जोड़ देना है। ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। और आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। ये जो भी क्वेश्चन थे, अभी जितने क्वेश्चन किए हम लोग इस वीडियो में, सभी के सभी एक प्रकार के ही क्वेश्चन थे। ठीक है, सभी के सभी क्या हैं, एक प्रकार के हैं। आगे के देखते हैं क्वेश्चन को, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।